व्हीलचेयर पर बैठा इंसान शरीर से तो बेकार था, लेकिन उसका दिमाग एक आम इंसान से कई गुना तेज था। आधुनिक विज्ञान के पिता कहे जाने वाले गैलीलियो गैलीली के जन्म के 300 साल बाद 8 जनवरी सन 1942 को इस इंसान का जन्म हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे जिंदा दिल इंसान स्टीफन हॉकिंग के बारे में, जो मानते थे कि विज्ञान ही उनका मुकद्दर है। स्टीफन हॉकिंग को अम्योट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की खतरनाक बीमारी थी और वो 50 सालों तक व्हीलचेयर पर रहे, लेकिन उसके बाद भी इस महान वैज्ञानिक ने अपनी खोज से इतिहास में अपना नाम रोशन कर दिया। तो आज हम इसी महान वैज्ञानिक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये शायद संयोग ही था कि स्टीफन हॉकिंग का जन्म और मृत्यु दो महान वैज्ञानिकों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, इनका जन्म गैलीलियो के जन्म के 300 साल बाद यानी 8 जनवरी सन 1942 को हुआ और जिस दिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था, उस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। सन 1974 में ही हॉकिंग ने दुनिया को अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज ब्लैक होल थ्योरी से दी थी। उन्होंने बताया कि कैसे ब्लैक होल क्वांटम प्रभावों की वजह से गर्मी फैलाते हैं। महज 32 साल की उम्र में ये ब्रिटेन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के सदस्य बने, जबकि 5 साल बाद ही वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। उनकी तुलना महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन से की जाती थी और ये वही पद था जिस पर कभी महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन विराजमान थे। हॉकिंग की व्हीलचेयर काफी आधुनिक थी। इसमें ऐसे उपकरण लगाए गए थे जिसकी मदद से वो न केवल रोजमर्रा के काम करते थे, बल्कि अपने शोध में भी जुटे रहते थे। स्टीफन हॉकिंग ने 2007 में विकलांगता के बावजूद विशेष रूप से तैयार की गई विमान में बिना गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में उड़ान भरी। प्रोफेसर हॉकिंग ने कहकर भी सनसनी फैला दी थी कि 200 साल के भीतर धरती का विनाश हो जाएगा। सन 2010 में दिए अपने इस बयान में हॉकिंग ने कहा था कि बढ़ती आबादी, घटते संसाधन और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा लगातार धरती पर मंडरा रहा है। ब्रिटिश नागरिक होने के बावजूद तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें साल 2009 में सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा था। स्टीफन हॉकिंग एक मीडियोकर स्टूडेंट थे और 8 साल की उम्र तक पढ़ना नहीं सीख पाए थे और ग्रेड स्कूल से लेकर ऑक्सफोर्ड जाने तक वो एक लेजी स्टूडेंट थे। वैसे तो स्टीफन साइंटिफिक दुनिया में पहले ही काफी फेमस थे, लेकिन उन्हें लोगों की अटेंशन तब मिली जब उनकी बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हुई। इस बुक ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था और अपने समय में सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक बनी। तो दोस्तों, इस महान शख्सियत के बारे में ये फैक्ट्स आपको कैसे लगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो।